हेलो गाइज, राधे राधे जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी। और भाई मेरे लड्डू गोपाल जी ने ना येलो ड्रेस पहना कि भाई आज दोनों ना कितने प्यारे लग रहे। नाश्ता इन्होंने कर लिया है। और भाई भाई मौसम के मिजाज देखो कितने बढ़िया बदल गए। ऐसा होगा अंधेरा, हाय हाय, आंधी तूफान बुरी ढाल। ये देखो पूरी काली घटा छा गई एकदम सा। और अंधेरा होगा बिल्कुल, देखो कैसा हो रहा। जिस तरह अंधेरा होगा शाम के 6-7 बजने वाले हो रहे हो, बिल्कुल अंधेरा होगा। देखो ये देखो कितने बादल आ गए, काला काला हो रहा बादल भी। और आंधी तूफान सा पूरा हो रहा, पूरी हवा चल रही, बूंद भी पड़ने लगी कोई कोई। ये देखो गाइस बहुत बुरा हाल हो रहा, पूरी आंधी तूफान चल रहा। काली घटा छा गई और शायद मुझे लगा बारिश भी हो सका, तो सामान गिरने लगे। बहुत तेज हवा चल रही, बहुत ही। आंखों में भी धूल भर गई है, देखो। रोज का काम हो रहा भगवान का। तो ये उड़ गए सब सामान दुकानों में तो भी सामान सारे उड़ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही पूरी, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं और भी बारिश हो रही। या तो बारिश हो रही कहीं और, या फिर बस ऐसे ही बादल आना। लो भाई बारिश शुरू हो ही गई। अब देखो कितनी तेज हो रही, देखो पूरी तेज बारिश हो रही। देखो है बारिश हो रही बढ़िया वाली, तेज तेज। पता नहीं भगवान का भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। रोड डेली का सारा काम खराब कर रहा, रोज बारिश कर सारा काम खराब करता, दुकानों का भी और अपना वैसा भी। और मैं सोच रहे थे मैं कल कपड़े धो लेंगे थोड़े से, कपड़े भी नहीं धोए गए। अब लाइट वैसा भाग गई। लाइट तो खैर जहाँ जरा सी आंधी तूफान आया, हवा चली, तभी भगा था लाइट को। तो हर बारिश हो ही रही भाई। देखते हैं भाई कब तक रुकेगी कब तक नहीं। और ये तो छत पर भी पानी भर रहा पूरा। बारिश बारिश बारिश, पानी 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 होगा सारे में, हो भाई हो। चलो मेरे तुलसा को भी आज जल मिल जाएगा। इतवार को जल नहीं दिया जाता, पर काम तो खराब कर दिया। हे राम रे, कितनी बारिश कर रखी। और अंधेरा अंधेरा सा हो रहा, देखो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा, अंधेरा अंधेरा काला काला सा हो रहा बादल भी, देखो। और सारी जगह हो रही है बारिश। मैंने 2-3 जगह फ़ोन करके देख लिया, मेरी बहन को भी, घर भी, सारी जगह बारिश हो रही है। उन्होंने यहीं सी हो रही, पता नहीं क्या। भगवान को भी बार 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 बारिश बारिश कर दर्दा। तो भाई खाना हमारा बन चुका है। और भाई दोपहर के खाने में मैंने बनाए हैं दाल चावल और रोटी। ये देखिए ये बना दी मैंने दाल
साबुत मसूरी की दाल बनाई वरना। और भाई ये बना दिए चावल, और ये बना दी रोटी। खाना मेरा बन चुका। और भाई खाना मुझे थोड़ा सा ही बनाना था, 2 जनों का, 2 मेरे लड्डू गोपाल जी, क्योंकि इसके पापा और तरुण में जा रहे शादी में, और बस मेरा और मेरे लड्डू गोपाल जी का और उनका खाना बना। मेरे लड्डू गोपाल जी की ये देखिए लग गई है थाली, लगा दूँ वरना अपने लड्डू गोपाल जी की थाली। अब अपने लड्डू गोपाल जी को खाना खिला दूँगी और सुला दूँगी। उसके बाद देखते हैं, नीचे दुकान पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये तो शादी में जाओगे दावत आ रही नहीं ना, फिर दुकान पर बैठूँगी मैं। तो गाइस खाना खिला कर लड्डू को तो मैंने सुला दिए हैं, ये देखिए शॉर्ट्स कपड़े पहना कर सुला दूँ मैं। और भाई घर का काम हो गया है कंप्लीट। ये देखिए मैंने किचन भी साफ़ कर दिया। ये छोटे बर्तनों में रिता कर रख दिया सामान जो बच रहा था। किचन भी साफ़ होगा। और अब चलते हैं दुकान पे, वहाँ देखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। भाई इतना काम कंप्लीट ना होगा ना घर का, इतना तक चैन सा नहीं लगता, ऐसा लगा जैसा बहुत फैला पड़ा काम। अगर काम कंप्लीट हो जाना, अपना फिनिश हो जा, फिर आराम से बैठ भी सका, लेट भी सका, कुछ भी कर लो। फिर जब तक काम पूरा नहीं होता ना, सारा फैला सा पड़ रहा है, और खाने का भी और बर्तन भी, पूरा किचन फैला पड़ रहा है। जब तक के आराम ही नहीं करने का मन होता, फिर तो नहीं जी करा, बस पहले ही सब ख़त्म करो काम को, फिर उसी के बाद काम दूसरा करो आराम का। जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब भी आराम करने में जी लगा, नहीं तो टेंशन सी नहीं होगा, हाई कब को होगा पूरा काम, हाई कब को होगा, हाई कब को होगा। इसलिए घर के काम में भी भाई घर का काम पूरा कंप्लीट करना पड़ा, जब जाकर आराम था 2 घड़ी बैठ जाओ, पढ़ जाओ, कुछ भी कर लो फिर तो गाइस दूध तो मैं ले आई हूँ भाई, देखो लड्डू गोपाल जी के लिए लाई हूँ मैं दूध। ये भी ना दूध पियाऊँगी। और भाई रात का ना थोड़ा सा दूध रखा था, इसलिए मैं उसकी तो चाय बना रही हूँ। और ये ताज़ा दूध लाई है ना जो, ये अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और मंदिर में भोग लगाने के लिए लाई हूँ। पहले ही सही गर्म कर दूँ। दोपहर देख ले रूम खाना खा कर गया था, ये 2 बर्तन उनके नहीं पड़े, क्यों मुझे जाना पड़ेगा था नीचे दुकान पर, तो फिर कौन करता है यहाँ से, नाक बार जुकाम सा होगा। ये रखा थोड़ा सा दूध, इसके हमारे बंदे चाय बन जाएगी। थोड़ा सा ये भगवान जी के भोग के लिए रख दिया, इसमें रखा है। अब दुकान की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आई, क्यों ये थोड़ी बहुत देर आराम करना, जल्दी उठा तो फिर मुझे बैठना पड़ा, या फिर कहीं सामान लेने जावा जब भी मुझे बैठना पड़ा। भाई जबलपुर में कितना बड़ा हादसा हुआ, बेचारी की बच्चा भी मर गया, माँ भी मर गई। भगवान भी जरा सा भी तरस नहीं खाता, ना माँ बची ना बच्चा बचा, 4 साल का बच्चा का बेचारा। पर माँ ने भी पूरी हिम्मत दिखाई, बता 15-16 घंटे अपनी छाती का लगा कर रखा,
अपने ऊपर कितने भी दुख झेल लो, पर बच्चों को नहीं दुख में देख सकती बिल्कुल भी। अगर उसका बस चलता ना, वो अपने बच्चे को बचा सकती किसी भी तरह से, लेकिन भगवान की मर्जी है नहीं थी बिल्कुल भी उन दोनों को ही बचाने की, ना माँ को ना बच्चे को। और उनके अलावा भी बहुत बेचारे बहुत बंदे मरे होंगे, बहुत ही बुरा हाल होया होगा उनका भी, कितने तड़प तड़प कर मरे होंगे मे भी। वैसे तो जिसकी लिख दी भगवान ना, बचाने वाला चाहे कोई भी नहीं है, पर थोड़ा सा भगवान वो तो करता, रहम तो खा लो। ना माँ को खाया ना बच्चे को, जरा सा भी रहम नहीं करा, ना माँ को बचा ना बच्चे को। बेचारी ने पूरी कोशिश करी अपने बच्चे को भी बचाने की, पर कुछ नहीं हो सका उस पर। वह खुद भी नहीं रही, बच्चा भी नहीं रहा उसका। इसलिए तो क्या माँ की ममता तो अलग ही होगा भाई। मुझे तो इसलिए देखना पड़ रहा भाई बार बार कि मैंने चेहरा रखी कभी ऊपर को निकल जैसा ही। पूरा दिन पूरी थकावट हो जा बहुत ही ज़्यादा, तो आराम तो कहीं नहीं मिलता अपनी, सुबह से शाम तक ऐसे ही लगे रहो बस। कभी दुकान में जाओ, कभी ऊपर आओ, कभी खाना बनाओ, भाई सारी जिम्मेदारी बस निभानी पड़ रहा, क्या करो बताओ। पहले तो होता कि तरुण बैठ जाता था दुकान में, मुझे इतना जोर सा नहीं पड़ा करता, उसके ऊपर छोड़ रखा था हमने तो बेचारे को। लेकिन अब वो अपने काम में लग गया तो हमें ही देखना पड़ा, अभी क्या करना भी पड़ा। आंखों में ना मेरी बहुत जलन सी हो रही गर्मी की वजह से। और देख लो सवेरे बारिश हुई थी इतनी तकड़ी, पर फिर भी क्या ख्याल था इतनी गर्मी होगी शाम के टाइम जब धूप निकल गई थी। पहले लड्डू का दूध निकाल दूँ, उसके बाद इतना चाय में खद्दा लग जाएगा, लड्डू भी पिया दूँगी है ना। कभी कभी ब्लॉग बनाने के लिए ना गाइस बहुत वो करना पड़ा कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, इसके लिए भी सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या करा क्या ना करा। और आज मैं पूरा दिन दुकान में बैठे रही तो मेरा व्लॉग भी पूरा नहीं बन पाया। बस सुबह बारिश हुई थी, थोड़ा सा वो बनाया था, उसके बाद तो फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई थी और फिर बना भी नहीं था। सारी चाय ऊपर को आवा एकदम से निकल कर, क्या नहीं कहते दूध और चाय एकदम उफान ले जा, एकदम उबल जा। इधर नजर फिराई, नजर हटी, दुर्घटना घटी, एकदम ऊपर आ जा निकल का चाय। देखो दिखाऊंगी तुम्हें, ये देखो एकदम आगे ऊपर निकल का। अब तो खद्दा लग रहा है इसमें, जब ये देख ये यहाँ लग रही ऐसा ही बोला चाय भी और दूध भी, इसलिए दूध का और चाय का ध्यान रखना पड़ा जब तक कि इसमें खद्दा नहीं लगता। भाई मुझे ये भी ना जी नहीं लग रहा,
जब आ जाना तो मेरा मन सा लग जा घर में, एक अद्धा और हो ना तो उसके साथ बातचीत कर लो, बोल लो। अब नीचे चले जाओ तो मन सा लग जा दुकान में, नहीं तो ऊपर आकर तो मन सा लगता ही नहीं, ना शाम को ना दिन में। वैसा दिन में तो मैं दुकान पे रहूँ ज़्यादातर, बस जब काम करना हो घर में ऊपर जब भी आऊँ। शाम को भी बस जब भी पूजा वूजा करके और क्या क्या करा, पूजा कर खाना बना कर फिर मैं नीचे बैठ जाऊँ जाकर, और क्या करूँ। चाय तो बन गया, आप भी आ जाओ पी लो। ये रात का दूध मीठा था और मैंने इसमें और चीनी भी डाल दी थोड़ी सी, ज़्यादा ना मीठी हो गई हो। अब तो पी कर ही पता चलेगा। गाइस मैं इतना पहले चाय दिया हूँ और नीचे से लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ खाने के लिए लिया हूँ। उसके बाद आके आप भी पीना चाय, हमारे घर आना, ठीक है। गाइस ये पिला रही हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को दूध, ये देखिए। भाई मुझे अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार है। चाहे मैं कुछ भी चीज़ खाऊँ, इन्हें बिना खुआए खाते हैं। चाहे मेरे लड्डू गोपाल जी से पूछ लो तुम, लड्डू गोपाल जी मेरा इनके साथ बहुत अच्छी लगा जब मैं बात करूँ। जैसे माँ बेटे का रिश्ता हो गया ना, वैसे ही है बस, समझ लो। गाइस आइए आप भी चाय पीजिए। हाँ मैं कह रही ना ज़्यादा मीठी हो जाएगी, मीठी सी होगी ज़्यादा, क्योंकि ये मीठा दूध था रात का और मैंने थोड़ा सा ही रख दिया था। ये लड्डू गोपाल जी का छुट्टा था, फिर किसी ने पिया फिर मैंने सोचा सुबह को चाय बना लूँगा। सुबह को मेरा ध्यान नहीं रहा फ्रिज में रखा, फिर मैंने सोचा कल और बना दूँ चाय, क्योंकि रात किसी ने पिया नहीं था। और रात वो बनाई थी ना छोटे बच्चा चावल, तो दही के साथ खाई थी सबना, तो दूध का कोई मतलब ही नहीं बैठा था फिर पीने का, किसी ने भी नहीं दिया तो मेरा करा। और भाई जो जबलपुर में हुआ ना वो हादसा, उसका बहुत ही बेहाल दुखा। बस पहले तो बात हादसे बहुत हो रहे हैं, और इन हादसों में जो भी भाई बेचारे जामन अपनी जानता, उनका बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो इस हादसे में बेचारे इस दुनिया से चले गए, उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति देवा। और सबसे ज़्यादा उस माँ को और उस बच्चे को जोड़ से मैं कहना एक मिसाल सी बन गया, उन्हें भी भगवान उनकी आत्मा को शांति देवा, उन्हें अच्छी राह देवा। उन्हें तो बेचारों को पता भी नहीं होगा कि आज हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अगर हम अपने परिवार का क्या ना, कोई अपने बच्चों को छोड़ कर जा रहा होगा, कोई अपने बच्चों की फैमिली के साथ जा रहा होगा, उन्हें दोनों भी नहीं पता होगा कि आज ऐसा हो जाएगा। कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ कर जा रहा होगा, ऐसे ही
कि आज बेचारे आज मतलब ऐसा हो जाएगा। बस ये है कि जिसके नसीब में लिख दिया जितना टाइम उतने ही टाइम तक इस संसार में रहेगा। जिस दिन टाइम पूरा हो जा क्या नहीं करते, जन्म की शादी मरण भी लिखवागा तो ला वही भगवान उसी दिन लिखता जिस दिन जन्म देवा। इसका जितना टाइम हो जाओ, यह है कि बस बहाना करता कि कोई कहीं डूब कर मर गया, कोई कहीं एक्सीडेंट में मर गया, कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया, तो वही बहाना हो जाता है ना बस। भगवान अपना नाम कभी करता ही नहीं। उनके साथ भी बेचारों की ऐसा ही हुआ। पर हम तो यही कहेंगे कि बेचारे में इस दुनिया का चले गए जहाँ भी हो, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। तो उनका भाई है ही, उनके परिवार वालों की भी होगा।